जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने इस छोटे से परिवार में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों सबसे पहले तो आपसे वीडियो स्टार्ट करते ही बच्चों आपसे एक मेरा निवेदन है कि वीडियो को बच्चों लाइक का बटन तो जरूर दबा दिया करो। इतना तो हक बनता ही है बच्चों आप लोगों से, इतना तो मैं आप सबसे एक आग्रह कर ही सकता हूँ बच्चों। एक तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो बच्चों और एक आप कमेंट जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट अस्त्र। बच्चों आपके एग्जाम बच्चों अगस्त में है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, तो उसे देखते हुए बच्चों बिल्कुल अब ट्रेंडिंग चेंज, नया नया जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बच्चों पूछा जाएगा केवल वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं मिस्टर कमल कुमार, ये तो पहले ही आ जाता है, काजल देवी बच्चों ये भी पहले ही आ जाते हैं, नीतीश कुमार, आकाश कुमार और प्यारे बच्चों गोलू पाल, हिमांशी रानी और प्यारे बच्चों आपका विदिशा और काजल, भावना, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट अस्त्र जो अगस्त को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब तो वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका राजस्थान, ऑप्शंस फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है बच्चों तमिलनाडु, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों केरल, केरल और फोर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब मैं बहुत सारे आप लोगों के सामने बच्चों पर्व लिखूंगा तो वो जरा आप ध्यान समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, सबसे पहली बात बच्चों थाईपुसम, ये कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। बतुकम्मा, बतुकम्मा, बतुकम्मा ये कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, फुगुड़ी, फुगड़ी महोत्सव, फुगुड़ी, फुगड़ी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? गोवा। सिग्मो महोत्सव बच्चों, सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव तो ये कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? गोवा, ये कहाँ मनाया जाएगा? गोवा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव, गणगौर ये लिखो बच्चों, अब जब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका, गणगौर महोत्सव, तो गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? तो क्या कहोगे? गोवा। क्या कहोगे? गणगौर बच्चों राजस्थान, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान। कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भंगोली बिहू ये कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? तो क्या कहोगे? असम। गणेश उत्सव बच्चों, गणेश, गणेश उत्सव महाराष्ट्र। गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र। और इसे बच्चों जरा ध्यान देना, गंगाधर तिलक ने बच्चों, जो बाल गंगाधर तिलक ने इसके लिए बच्चों बहुत अच्छी तरीके से काम किया था। क्या? गणेश उत्सव बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भंगोली हो गया बच्चों, गणेश हो गया, फुगड़ी हो गया, सिग्मो हो गया बच्चों, लोसांग पर्व बच्चों, लोसांग पर्व, लोसांग पर्व, लोसांग। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है बच्चों? सिक्किम, सिक्किम। हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है बच्चों? हेमिस, हेमिस तो हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाएगा? हेमिस। तो याद रखोगे बच्चों लद्दाख। कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लोसांग पर्व हो गया, हेमिस पर्व हो गया। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों जरा गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा तो याद रखोगे बच्चों उत्तराखंड। कहाँ याद रखोगे? उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद लठमार होली बच्चों, लठमार होली। चलो ये बताओ मुझे जरा, हॉर्नबिल त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार बताओ जरा कौन सा? त्योहारों का त्योहार, तो त्योहारों का त्योहार कौन सा बच्चों? हॉर्नबिल। कौन सा बच्चों? हॉर्नबिल। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा त्योहारों का त्योहार कौन सा? हॉर्नबिल। ठीक है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा
ये कहाँ मनाई जाएगी? आपकी वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा बच्चों वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए हॉर्नबिल हो गया, दुर्गा पूजा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नवरोज, लठमार होली, लठमार होली, लठमार होली, ये तो बहुत पूछा जाए। लठमार होली ये कहाँ मनाई जाती है? मथुरा। कहाँ मनाई जाती है बच्चों? मथुरा में, ठीक है। इतनी सारी बातें बच्चों, इतने रोज डेली याद करते रहो तो एक भी सवाल आपका नहीं चूकेगा। तो पोंगल त्योहार बच्चों कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो क्या कहोगे आप लोग? तमिलनाडु में। कहाँ से बच्चों? तमिलनाडु में। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, बहुत प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। भारत की किस महिला को पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? ठीक, भारत की किस महिला को बच्चों, पानी पी लो जरा मैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गीता श्री, एना एपनबर्ग, पूर्णिमा देवी, अपूर्णा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किस भारत की महिला को मिला? तब मैं बच्चों पूरी डिटेल दूंगा आप सबको, जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं कहूँ आप लोगों से, ग्रीन ऑस्कर किसे मिला? ग्रीन ऑस्कर सन 2024, ग्रीन ऑस्कर, तो क्या कहोगे? पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा देवी बच्चों, ठीक। कुछ वे पुरस्कार लिखवाऊंगा जो आप सबकी परीक्षाओं के लिए नस्ते नाबूद साबित होंगे बच्चों, ठीक। मार्कर ले लूं मैं जरा, ठीक। यहाँ देखो बच्चों, ग्रीन ऑस्कर किसे मिला? पूर्णिमा देवी को। बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 बच्चों, बाफ्टा, बाफ्टा पुरस्कार सन 2024, तो ये किसे मिला? ओपनहाइमर, ओपनहाइमर को। उसके बाद बच्चों ऑस्कर अवार्ड सन 2024, ऑस्कर पुरस्कार बच्चों, ऑस्कर पुरस्कार सन 2024, तो ये किसे भी मिला बच्चों? तो क्या कहोगे? ओपनहाइमर, बाफ्टा, और ये बच्चों एक को ही मिला। पोली उमरीगर पुरस्कार बच्चों, पोली, पोली उमरीगर पुरस्कार सन 2024, पोली उमरीगर, पोली उमरीगर पुरस्कार बच्चों सन 2024, ये किसे मिला? पोली उमरीगर पुरस्कार, तो क्या कहोगे? शुभमन गिल, शुभमन गिल, किसे मिला बच्चों? शुभमन गिल को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आईसीसी पुरस्कार, आईसीसी, आईसीसी बच्चों, आईसीसी पुरस्कार, आईसीसी, तो किसे मिला? पेट कमिन, पेट कमिंस को। उसके बाद बच्चों दादा साहिब फाल्के, दादा साहिब फाल्के, याद रखोगे दादा साहिब फाल्के, तो ये किसे मिला? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये किसे मिला? तो याद रखोगे दो कैंडिडेट है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन? एक तो आपके रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य, और एक क्या कहोगे बच्चों? गुलजार, क्या कहोगे? गुलजार। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बच्चों, दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, तो ये दो कैंडिडेटों को मिला। किसे? एक तो अमिताभ बच्चन, एक तो अमिताभ बच्चन, दूसरे क्या है बच्चों? रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा बच्चों, ठीक है। चलो और कुछ बच्चों पुरस्कार बताऊंगा मैं आप लोगों को, जरा यहाँ खेल रत्न पुरस्कार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। खेल रत्न पुरस्कार सन 2024,
लिख लिया करो बच्चों कॉपी में, खेल रत्न पुरस्कार सन 2024। तो क्या कहोगे, सात्विक और चिराग। किसे मिला, सात्विक और बच्चों चिराग। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक, इतने सारी बातें बच्चों, इतने याद करते चले जाओ, मजा आ जाएगा। देखो ये जो भारत की किस महिला को बच्चों पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, वो कौन थी बच्चों, गीता सरी। और इनकी एक पुस्तक थी, वो आ जा अगर कभी पेपरों में, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, रेत की समाधि। पुस्तक का नाम क्या था बच्चों, रेत की समाधि। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। बहुत बढ़िया है बच्चों। और ये जो एना एपन वर्ग है बच्चों, इसे क्या मिला है सन 2024 का, सन 2024 का बुकर पुरस्कार, सन 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला मेरे प्यारे बच्चों, एना एपनबर्ग को, एना एपनबर्ग को। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शंस, फर्स्ट गोवा, गुजरात, अंडमान निकोबार, राजस्थान। ये सवाल है बच्चों। ठीक, सबसे पहली बात तो यहां ध्यान दियो बच्चों जरा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां से एक सवाल जरूर पूछता है, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो याद रखोगे बच्चों 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय, मतलब समुद्री सीमा भी और तटीय भी बच्चों, भारत की समुद्री सीमा भी प्लस तटीय सीमा भी बच्चों, तटीय, वो कितनी, 75-16 किलोमीटर। कितनी बच्चों, 75-16 किलोमीटर। यहां 3 सवाल लिखूंगा मैं आप सबके लिए। देखो, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है बच्चों, गुजरात की। कितनी, 12-14 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद बच्चों सबसे छोटी समुद्री सीमा, छोटी समुद्री सीमा ये किसकी है बच्चों, गोवा की, गोवा की। टोटल कितने राज्य लगते हैं समुद्री से, टोटल कुल राज्य बच्चों, तो कुल राज्य कितने आपके, 9, ये भी याद रखोगे। उसके बाद बच्चों सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा किस स्टेट की है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अगर वर्ल्ड में कह दूं, वर्ल्ड में सबसे लंबी समुद्री सीमा, विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा, विश्व में सबसे लंबी बच्चों, सबसे लंबी समुद्री सीमा तो किस देश की है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, किस देश की है बच्चों, तो क्या कहोगे, कनाडा। किस देश की है बच्चों, कनाडा। तो यहां जो भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा बच्चों सबसे लंबी है, तो क्या कहोगे आप लोग, गुजरात। क्या कहोगे, गुजरात। क्या कहोगे बच्चों, गुजरात। ठीक है, चलो यहां देखो कुछ बातें बच्चों और बताऊं मैं आप सबको गुजरात के बारे में, गुजरात के बारे में बच्चों, यहां ध्यान से समझना जरा, गुजरात के बारे में बच्चों क्या क्या बात और याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। हमारे भारत की यूनेस्को में अमूर्त धरोहर कितनी है, तो क्या कहोगे, 15। अब 15 में बच्चों, 15 में जो अमूर्त धरोहर बनी वो कौन सी बनी, तो क्या कहोगे, गरबा डांस। और गरबा डांस कहाँ का है आपका, गुजरात का। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपकी संगीत सिटी, म्यूजिक सिटी,
संगीत शहर किसे कहा गया बच्चों? तो क्या कहोगे? ग्वालियर। ग्वालियर। ठीक है। सौर ऊर्जा राज्य कौन सा बच्चों? सौर ऊर्जा राज्य, सौर ऊर्जा राज्य तो कौन सा बच्चों? गुजरात। गुजरात। ठीक है। उसके बाद गांव कौन सा बच्चों? सौर ऊर्जा गांव, सौर ऊर्जा गांव तो कौन सा? मोटेरा। मोटेरा। ठीक, याद रखोगे। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत पूछी जाती है सवाल, बताओ जरा कहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो क्या कहोगे? गुजरात। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर डैम। ठीक है। उसके बाद यहां देखो और बातें याद रखो। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर तो क्या कहोगे? अहमदाबाद। ये भी कहां पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक है। जंगली गधों का अभयारण्य है, जंगली गधों का, जंगली गधों का अभयारण्य है तो ये भी कहां होगा? गुजरात में। ठीक है। उसके बाद बच्चों द्वारिका, जो कृष्ण नगरी थी द्वारिका, ये भी कहां है? तो क्या कहोगे? गुजरात में। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और मैं बात करूं बच्चों आप सबसे ध्यान दे ध्यान से, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद, सांसद मुकेश दलाल कौन सी सीट से थे बच्चों? सूरत सीट से। ठीक है। इतनी बातें बच्चों और आपको गुजरात से याद रखनी है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, चोल वंश किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस फर्स्ट कुषाण काल, संगम काल, संगम काल, दक्षिण भारत, दक्षिण राजवंश, उसके बाद बच्चों मुगल काल, मुगल काल। चोल वंश किस काल से संबंधित? अब जरा ध्यान समझो बच्चों। देखो जो दक्षिण भारत का राजवंश है, दक्षिण भारत का जो राजवंश है वो दो हिस्सों में डिवाइड था। एक तो आपका संगम काल, संगम काल ये कहां से कहां तक था बच्चों? तो क्या कहोगे? 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी। ठीक। इसमें कौन कौन से वे थे बच्चों? चेर, चेर, चोल, पांड्य, चेर चोल पांड्य बच्चों, चेर चोल पांड्य, ये था संगम काल। उसके बाद बच्चों एक था दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश ये कहां से कहां तक था? तो क्या कहोगे? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? पल्लव पहली बात,
राष्ट्रकूट और थर्ड बच्चों चोल। चोल, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो यहाँ जो सवाल था, चोल वंश किस काल से संबंधित है बच्चों, तो किस काल से संबंधित था, संगम काल से। पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको और बताऊंगा बच्चों। ये चालुक्य और फोर्थ क्या होगा, चोल। चोल, चलो देखो बच्चों, यहाँ कुछ बातें आप सबको लेकर के चलूँ मैं। देखो यहाँ सबसे पहले बच्चों चेर, हेडिंग डाल लोगे चेर। ये चेर क्या है बच्चों, ठीक, इनका जो राज्य था इधर तो बच्चों कोचीन से लेकर के, कोचीन से लेकर के मालाबार तट तक वो इन्हीं का राज्य था बच्चों। किनका, चेरों का। किनका बच्चों, चेरों का। चेरों की राजधानी क्या थी बच्चों, यही अगर पेपर में पूछ लिया जाए, चेरों की राजधानी, तो चेरों की राजधानी क्या थी बच्चों, वज्जी। चेरों की राजधानी क्या थी, वज्जी, ठीक है। इनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह, इनका राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या था मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह क्या था मेरे प्यारे बच्चों, धनुष। क्या था, धनुष, धनुष। चेरों की राजधानी वज्जी, चेरों का राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों धनुष। और बच्चों गन्ने की खेती किसने कराई थी, गन्ने की खेती, जो गन्ने की खेती हम कर रहे हैं, गन्ने की खेती की शुरुआत, खेती की शुरुआत बच्चों ये किसने करवाई थी, आदिगेमन ने, याद रखोगे। उसके बाद बच्चों स्त्री पूजा, स्त्री पूजा जो आजकल के समय में चल रही है बच्चों, स्त्री पूजा जो पहले ही करवा दी थी बच्चों दक्षिण भारत के राजवंश के लोगों ने। उनका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सैनगुटवन। गन्ने की खेती आदिगेमन, स्त्री पूजा बच्चों सैनगुटवन। सैनगुटवन कौन था, सैनगुटवन बच्चों, ठीक। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों चोल, दूसरी हेडिंग डालो चोल। चोल की जो राजधानी थी वो क्या थी बच्चों, तंजावुर। क्या थी, तंजावुर, ठीक है। उसके बाद इनका जो राष्ट्र, इनका जो बच्चों चिन्ह था, इनका जो चिन्ह था वो क्या था बच्चों, मछली। चेर का चिन्ह बताओ जरा, धनुष। चोल का चिन्ह बच्चों तो क्या कहोगे, बाघ। अगला आता है बच्चों पांड्य, पांड्य। इनका जो चिन्ह था बच्चों, चिन्ह, चिन्ह, एक का धनुष, एक का बाघ, और तीसरे का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, तीसरे का क्या होगा, मछली। तीसरा क्या होगा, मछली, ठीक। इनका जो चिन्ह था बच्चों, मछली। ये किस चीज के लिए फेमस थे, समुद्री मोती के लिए। समुद्री मोती के लिए क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध। और यहाँ का एक फेमस शासक था बच्चों जिसका नाम क्या था, नेडियोन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेडियोन का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे आप लोग, पांड्य से। पहले यहाँ तक एक बार रिपीट करो। देखो बच्चों काल आपके दो उससे में डिवाइड थे, एक तो बच्चों संगम काल और एक क्या था आपका दक्षिण भारत के राजवंश बच्चों, ठीक है। संगम काल कहाँ से कहाँ तक था, तो क्या कहोगे 100 से लेकर के 300 ईसा पूर्व। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण भारत के राजवंश कहाँ से कहाँ तक थे, तो क्या कहोगे 500 ईसा पूर्व से क्या कहोगे 1000 ईसा पूर्व। जो बच्चों आपका संगम काल था वो कितने हिस्सों में डिवाइड था, तो क्या कहोगे तीन। तीन कौन कौन से, चेर चोल पांडे। और वो कितने हिस्सों में डिवाइड था बच्चों, वो 4 हिस्सों में डिवाइड था। कौन कौन से, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और क्या कहोगे चोल। सबसे पहले पढ़ा बच्चों हम लोगों ने चेरों के बारे में। फिर उसके बाद चलो ये बताओ जरा, स्त्री पूजा की शुरुआत किसने करवाई थी, सैनगुटवन। गन्ने की खेती की शुरुआत किसने करवाई थी बच्चों, तो क्या कहोगे आदिगेमन ने। अगर मैं पूछ लूं चेरों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे आप लोग, धनुष। चोल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे बाघ। और बच्चों पांडे का जो राष्ट्रीय चिन्ह था बच्चों वो क्या था आप लोगों का, बताओ जरा, तो क्या कहोगे मछली, ठीक। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, अगला जो सवाल है बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5।
और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ध्यान से बिल्कुल। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सर्वप्रथम, इतना ही लिखवाऊंगा बच्चों जितना याद कर सको, जितना याद कर सको। भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? आज अगर सिक्कों का यो सवाल पढ़ लेना बच्चों आपने, तो आपसे एक भी सिक्कों का सवाल नहीं चूकने का। सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शंस, फर्स्ट कुषाणों ने, सेकंड इंडो बैक्टीरियन ने, सातवाहन ने, मुगलों ने। ठीक, बहुत ध्यान से। चलो, यहां अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं, न्यूमैथमेटिक्स। ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमैथमेटिक्स। ठीक, उसके बाद ये बताओ जरा, वीणा बजाते हुए सिक्के, तो क्या कहोगे? समुद्रगुप्त। क्या कहोगे? समुद्रगुप्त। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर आपसे कहा जाए यहां सवाल लोगों वर्डों से, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सोने के, पहले तो सोने से रिलेटेड 3 सवाल समझो। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे बच्चों? अगर आपको यहाँ क्या मिलता है? यूनानी, तो वो लगा दोगे। अगर ऑप्शंस में इंडो बैक्टीरियन मिलता है तो वो लगा दोगे बच्चों, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, सर्वाधिक, ये शुद्ध है बच्चों, सर्वाधिक सोने के, सर्वाधिक वो सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, शुद्ध सिक्के तो किसने चलाया था बच्चों? कुषाण राजवंशों ने, कुषाणों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बच्चों, सबसे ज्यादा सिक्के देखो, यो सर्वप्रथम सोना, सबसे पहली बार सोने के सिक्के। दूसरा, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, और यो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। तो किसने चलाए थे बच्चों? गुप्तों ने। किसने चलाए थे? गुप्तों ने। प्रोटीन के सिक्के बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन के सिक्के, तो प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? बताओ जरा, प्रोटीन के सिक्के। ठीक है, प्रोटीन के सिक्के बच्चों, मार कर ले लूं। प्रोटीन के सिक्के बच्चों, ठीक, ये किसने चलाए थे? सातवाहन। चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के तो याद रखो किसने चलाए थे? सलीम बिस्ती ने। सलीम बिस्ती ने बच्चों। ठीक है, चलो, संकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी बच्चों? संकेतिक मुद्रा, संकेतिक मुद्रा तो ये किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध अरबी के बच्चों, शुद्ध अरबी के सिक्के ये किसने चलाए थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, तांबे का जीतल और पीतल का टका बच्चों,
पीतल का टका, तांबे का जीतल, पीतल का टका, ये किसने चलाया था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक। पानीपत की प्रथम विजय के याद में बच्चों, ठीक, शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का। तो याद रखोगे बच्चों बाबर। क्या याद रखोगे? बाबर। देखो इतने सारे सवाल बच्चों आए हैं। ठीक। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे बच्चों? तो याद रखोगे इंडो बैक्टीरियन। किसने चलाए थे? इंडो बैक्टीरियन ने बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, बहुत बढ़िया था बच्चों ये तो सारा का सारा सेशन। चलो चलो बच्चों, बच्चों कॉपी में जरूर लिखा करो, क्योंकि आप सबके लिए बच्चों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस एंड जीके का पोर्शन चल रहा है बच्चों। देखो मैं 10 क्वेश्चन भी करा देता, 10 के अंतर्गत बच्चों बहुत सारी सीरीज आएगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या पढ़ाऊंगा? अंतर्राष्ट्रीय